तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को कि रेसलमेनिया 40 में किस किस सुपरस्टार किस किस रेसलर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशल एंट्रेंसेस कर सकती है, यानी कि डिस्कशंस में करंटली कौन कौन है। अब रेसलमेनिया आपको मालूम है भाई ग्रैंड स्टेज कहा जाता है एंड स्पेशल एंट्रेंस उसका एक पार्ट है जो कि काफ़ी स्पेशल बनाता है प्रोडक्शन वाइज मैच को। अब ऐसे में आप रिपोर्ट देख सकते हो कि रेसलिंग ब्लॉग की है, द फॉलोइंग पीपल हैव बीन डिस्कस्ड टू हैव स्पेशल एंट्रेंसेस फॉर रेसलमेनिया 40। सम ऑफ दिस पीपल आर ऑलरेडी लॉक टू हैव स्पेशल एंट्रेंसेस एट रेसलमेनिया। तो कहा जा रहा है कि ये कुछ फॉलोइंग नेम्स है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि शायद स्पेशल एंट्रेंस रिसीव कर सकते हैं रेसलमेनिया 40 में। कुछ लॉक्ड हैं, कुछ नहीं लॉक हैं। लोगन पॉल का नेम है इसमें एंड वो होने वाला है, वो मुझे भी बिलीव है बिकॉज लोगन पॉल जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी इवेंट में होते हैं तो कुछ ना कुछ वायरल मोमेंट क्रिएट करते हैं। एंड अभी भाई इस साल रेसलमेनिया 40 में वापस होने वाले, तो लास्ट ईयर की एंट्रेंस आपको याद ही होगी शॉन माइकल्स टाइप की, इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोडी रोड्स ऑब्वियसली चांसेस अच्छे खासे हैं, कोडी रोड्स भी हो सकते हैं। रॉक का भी नेम इनमें से एक है, रोमन रेंस है, बेकी लिंच है एंड रिया रिप्ली है। अब अगर मुझे गेस करना होगा कि किन किन सुपरस्टार के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉक कर चुकी है प्लान्स, तो यहाँ पे एक तो लोगन पॉल में पक्का पिक करूंगा, उसके बाद रॉक को भी पिक करूंगा, रॉक हो गए, लोगन पॉल हो गए। एंड अगर विमेंस डिवीजन से किसी को पिक करना हो तो मे बी रिया रिप्ली। हालांकि बाकी कोडी को भी मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनलाइज कर चुकी होगी एक स्पेशल एंट्रेंस के लिए, बट स्टिल यहाँ पे क्योंकि 3-4 के लिए कहा जा रहा है तो मान के चलते हैं कि रिया रिप्ली, रॉक एंड लोगन पॉल कंफर्म हो गए। वैसे तो कोडी के भी चांसेस हैं बट अभी के हिसाब से ये मेरी पिक्स है। तो लोगन पॉल, कोडी रोड्स, रॉक, रोमन रेंस, बेकी लिंच, रिया रिप्ली ये करेंटली डिस्कस्ड है स्पेशल रेसलमेनिया एंट्रेंस के लिए। अब इनके अलावा क्या आप चाहते हो कि कोई और भी आपको देखने को मिले स्पेशल एंट्रेंस रिसीव करते हुए, तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि नो होल्ड्स बार्ड मैच को लेकर। तो अभी रेसलमेनिया के अंदर एक और स्टिपुलेशन वाला मैच ऐड होने वाला है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है एंड स्टिपुलेशन होने वाली है नो होल्ड्स बार्ड की। आप पढ़ सकते हो कि रिपोर्ट ज़ेरो न्यूज़ की, कहा जा रहा है यहाँ पे देयर आर प्लान्स फॉर अ बिग नो होल्ड्स बार्ड मैच फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट एट रेसलमेनिया। अब या तो इसको नो होल्ड्स बार्ड कह लो या फिर स्ट्रीट फाइट कह लो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई अंतर नहीं है। नो डिस्क्वालिफिकेशन भी कह सकते हो, बस इसमें स्ट्रीट फाइट का थोड़ा सा वो तड़का लग जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है दिस शुड बी कंफर्म्ड नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन, मैच विल बी फाइनल टेस्टामेंट वर्सेस द प्राइड, स्कारलेट एंड बी फैब आल्सो ड्यू टू बी पार्ट ऑफ द मैच इन सम वे। कहा यह जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है एक नो होल्ड्स बार्ड मैच या फिर मे बी एक स्ट्रीट फाइट, फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट रेसलमेनिया के लिए। ये जो अगले वीक कंफर्म होते हुए आपको दिखेगा मोस्ट लाइकली स्मैकडाउन में। ये होगा फाइनल टेस्टामेंट और द प्राइड के बीच में, यानी कैरन क्रॉस की फैक्शन और बॉबी लैशली की फैक्शन के बीच में। ऑल्सो स्कारलेट और बी फैब जो है वो भी आपको इस मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल सकती है। अब बिल्कुल मैच के अंदर तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि मैच में बीच बीच में, बिकॉज नो डिस्क्वालिफिकेशन है, नो होल्ड्स बार्ड है, स्ट्रीट फाइट है, तो हो सकता है कि मैच के बीच बीच में इनके अपीयरेंस आपको देखने को मिले डिस्ट्रैक्ट वगैरह करने के लिए। तो इसके भी चांसेस हैं। अभी के हिसाब से एक मैसिव मैच है एंड बिकॉज एक मल्टी पर्सन मैच होगा एंड अगर ये स्ट्रीट फाइट हो जाती है भाई तो कुछ सबसे बेस्ट मैचेस में से एक हो सकता है, पोटेंशियल है। तो अभी के हिसाब से ये वाला मैच बताया जा रहा है कि हो सकता है, चांसेस अच्छे खासे हैं। स्टेपुलेशन वाला मैच है, नो होल्ड्स बार्ड स्ट्रीट फाइट अभी कंफर्म नहीं है। अगले वीक अनाउंस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये हो जाएगा तो स्टेपुलेशन वाला मैच, एक तगड़ा स्टेपुलेशन वाला मैच हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉक को लेके एंड इसमें रोमन रेंस भी इन्वॉल्व है बाय द वे। तो यहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि जो रॉक रोमन की फ्यूड है वो 3 मैचेस से ज़्यादा की होगी। अब 3 मैचेस का मतलब ये नहीं है कि रॉक रोमन एक दूसरे को 3 मैचेस में फेस करेंगे, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि इस फ्यूड के दौरान रॉक जो है 3 मैचेस के अंदर रेसल करने वाले, तो एक ह्यूज अपडेट है। कहा यह जा रहा आप देख सकते होगे। सो नाउ पीपल आर सेइंग मेनिया वॉन्ट बी रॉक्स लास्ट मैच, आई मीन आई डेड रिपोर्ट अ वाइल बैक रोमन रॉक फ्यूड विल बी ओवर 3 मैचेस। तो यहाँ पे रिपीट करते हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं बट इन्होंने पहले रिपोर्ट करा था। तो रोमन रॉक की जो फ्यूड है भाई उसमें आपको रॉक मल्टीपल मैचेस में compete करते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोमन के अगेंस्ट मल्टीपल मैचेस में जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इनके फ्यूड के बीच रॉक टोटल 3 मैचेस और रेसल करेंगे। तो ये तो अपना एक टैग टीम मैच रेसलमेनिया नाइट 1 में ही हो जाएगा, रॉक एंड रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। दूसरा में भी या तो रॉक समरस्लैम में रेसल कर ले या तो किसी और इंटरनेशनल पीएलई में, और एक तीसरा हो सकता है सऊदी अरेबिया में जो कि साल के एंड में होता है वहाँ पे। तो ये 3 मैचेस हो जाएंगे। उसके बाद देन रेसलमेनिया 41 की बात करोगे तो वहाँ पे रॉक रोमन को इजीली फेस कर सकते हैं। तो ये भाई 3 मैचेस इस दौरान हो जाएंगे एंड चौथा मैच हो जाएगा रोमन रॉक का रेसलमेनिया 41 में। तो बताया यही जा रहा है अभी के हिसाब से, कॉन्क्रीट तो नहीं है लेकिन बिलीव करने लायक है बिकॉज रॉक साल भर इन्वॉल्व होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, किसी ना किसी तरीके से होंगे, चाहे टेलीविजन पे है चाहे सोशल मीडिया पे। बिकॉज आप देख भी रहोगे अगर आप ट्विटर वगैरह पे होगे तो कि स्मैकडाउन शुरू होने से पहले रॉक प्रोमो डिलीवर करते हैं, वहाँ पे पोस्ट करते हैं एंड मेन मसाला उसमें ही होता है। तो अभी के हिसाब से कहा जा रहा है कि रॉक मल्टीपल मैचेस में compete करेंगे। एक एग्जांपल रेसलमेनिया 41 है हमारे पास, रेसलमेनिया 40 है जिसका नाइट 1 है एंड उसके बाद रेसलमेनिया 41 में compete करेंगे। इस बीच 2 और मैचेस होंगे। तो अभी के हिसाब से वो 2 मैचेस किसके अगेंस्ट हो सकता है आप गेस कर सकते हो। एक तो शायद कोडी रोड्स, उसके अलावा देखना होगा। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है एले नाइट एंड लोगन पॉल को लेकर। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी है बिकॉज फैंस एक एजेंडा प्रिपेयर कर रहे हैं वापस से। अब मैंने तभी कहा था भाई जब कोडी रोड्स की अपॉर्चुनिटी रॉक ने ली थी, उसके बाद ये ट्रेंड चला था, उसके बाद ट्रिपल एच ने एक्सेप्ट भी कर लिया कोडी को वापस से। तभी मैंने आपको बोला था कि अब ये चीज़ एक रेगुलर बेसिस
चीज़ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर फैंस के हिसाब से चीज़ें नहीं होगी तो आउटरेज आपको देखने को मिलेगा। अब काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से, पिछले 6-7 महीने से मैं बता रहा हूँ ये चीज़, डिमांड कर रहे हैं एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल के मैच की रेसलमेनिया में। चाहते हैं कि एले नाइट को अपॉर्चुनिटी मिले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 के अंदर, एंड वो उस टाइटल को जीते भी। ये बात मैंने 2 महीने पहले भी, 1 महीने पहले ट्विटर पे गई थी, तो लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। बट अभी के हिसाब से ये वाला मैच आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज रेसलमेनिया में ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि आपको देखने को मिलेगा लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन। एले नाइट की बात करो तो उनका भी मैच कंफर्म हो चुका है एज स्टाइल्स के अगेंस्ट, तो ऐसे में सब कुछ लॉक हो गया। बट आउटरेज इस चीज़ के ऊपर है कि आखिर इतना अच्छा पुश करने के बाद, इतने अच्छे क्राउड रिएक्शन के बाद टाइटल मैच क्यों नहीं मिल रहा है। पता नहीं लोगों ने प्री डिटरमाइन कर लिया था कि एले नाइट लोगन पॉल होगा, पता नहीं कैसे, इसलिए लोग होप लगा के बैठ गए थे। बट अब ये चीज़ हो नहीं रही है। मेरे हिसाब से भाई जो भी है सही है, क्योंकि फैंस ने बहुत ज़्यादा आउटरेज करा एले नाइट के टाइम भी कि इसको जल्दी से चैंपियनशिप दिलाओ, जल्दी से रोमन के अगेंस्ट ले जाओ। तो डब्ल्यूडब्ल्यू लेकर गई फैंस की सुनकर, एंड रोमन को फेस करने के बाद उससे बड़ा वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो इस वजह से अब वो नीचे दिख रहे हैं, तो लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ये सेम चीज़ कोडी के साथ भी हो सकती है। कोडी की स्टोरी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद क्या, इससे बड़ा कुछ अचीव ही नहीं कर सकते करियर में भाई। सिंपल सी चीज़ है कि हमेशा जो है आपको कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करना होता है। डब्ल्यूडब्ल्यू की बात कर लो चाहे कहीं पे भी, तो अब कोडी अगर सबसे बड़ी चीज़ अचीव कर लेंगे, या फिर एले नाइट की बात कर लो, अचीव तो उन्होंने कर ही लिया रोमन को फेस करके, आउटकम भी हमें पता था, बट स्टिल जब वो अचीवमेंट उन्हें मिल गई तो अब उससे बड़ा वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, एटलीस्ट अभी 2-3 साल। तो ये आउटरेज कोई सेंस नहीं बनाता है, बट स्टिल अभी है भाई तो है। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताना। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि ये बुकर टी एंड सीएम पंक को लेके। तो कल मैंने आपको बताया था कि बुकर टी काफ़ी सारे अजीब से क्लेम्स कर रहे हैं। अभी पॉडकास्ट में सीएम पंक के अगेंस्ट उन्होंने बोल दिया कि उनकी एटोसेशन हुई थी सीएम पंक के साथ एनएक्सटी के टेपिंग में, जो कि शायद वो अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं, फैंस को चीज़ पसंद नहीं आएगी। इससे सिंपल सी बात है भाई, कोई भी ये स्पेकुलेट करेगा कि सीएम पंक की इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है तो फिर से कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई होगी बैक स्टेज, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी बातों से लग रहा था बट ऐसा नहीं है। ये ट्वीट करते हैं एंड लिखते हैं, पीपल आर मेकिंग एन इशू ऑफ 40 सेकंड क्लिप आउट ऑफ 2 hours शो, द डिस्प्यूट बिटवीन सीएम पंक could have been over a banana in catering, and उसके बाद कहते हैं you all are making much to do about nothing। तो बहुत घुमा फिरा के बातें हैं। कहने का मतलब इनका ये है कि तुम लोग भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को लेकर जा रहे हो। 2 घंटे का पॉडकास्ट था, उसमें से 40 सेकंड की क्लिप निकाल के लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस ऐसी कही गई बात थी। ये इनका क्लेम करना है कि जितना है नहीं उतना दिखाया जा रहा है, यानी राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। ये बुकर टी का कहना है। तो अभी के हिसाब से क्या है क्या नहीं वो नहीं पता, बट मैं इतना जानता हूँ कि अपने पॉडकास्ट को प्रमोट करने के लिए ये ऐसा कह रहे थे, बिकॉज इन्होंने अभी रिसेंट में काफ़ी सारी बातें करी जो कि फैंस सुनना पसंद नहीं करते हैं। सेमी जन के ऊपर भी इन्होंने कहा कि सेमी जन इनसे कह रहे थे कि वो खुश नहीं है गॉन्टलेट मैच के बाद फैंस का जो रिएक्शन है उससे। तो अब बुकर टी के ऊपर है भाई, आप कितना बिलीव करना चाहते हो कितना नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से ये बैक ट्रैक करते हैं अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर जो कि इन्होंने सीएम पंक को लेकर दिए थे। कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग गलत कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हो चीज़ों को। अभी आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बता देना। इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम के अंदर। और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ रूमर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में।